मुझे इतना फर्क पड़ता नहीं है, मैं बहुत ढीठ हूँ। मैंने इतना कुछ देख लिया है, आप जैसे बोल रहे जर्नी, मैंने इतना कुछ झेला हुआ है ना लाइफ में कि छोटी छोटी चीजें तुम ऐसे ही निकल जाती है। कोई ऐसे रोता है ना तो मुझे ऐसे इमोशंस भी बहुत लेट फील होते हैं किसी के लिए कई बार, क्योंकि मुझे पता है यार ये छोटी चीजें, इट्स ओके। बहुत बड़ी बड़ी चीजें देखनी है अभी। कॉन्फिडेंस तो बहुत ही ज्यादा था ना, कॉन्फिडेंस से ही तो दुनिया चलती है इस इंडस्ट्री में। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर मतलब नहीं है ना। पब्लिक के सामने रहना 24 घंटे, हर चीज पब्लिक के आगे है, तो ये कॉन्फिडेंस ही तो, कॉन्फिडेंस होगा किसी में तो वो आगे बढ़ रहा है, ऐसे नहीं कोई भी। नहीं तो मैं इंटरव्यू में बैठती कांप ना रही होती आपके आगे, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो जब सक्सेसफुल हो जाता है ना इंसान, तब लोगों को होता है कुछ इसका मिल जाए कि ये इसको बदनाम कर दें हम, ये किसी काम का ना रहे ये। क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है ना लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। लोग किसी की मेहनत को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लोग कहेंगे ले इसको अब नीचे कैसे खींचना। शहबाज ने कैमरे में देख के बोला, लोग कहते कि मैं बहन के पैसे पलता हूँ, और वो अंदर जाने लगा था ना, तो मैंने उसको बोला था कि तू रेडी रहना, तुझे बहुत ऐसे टॉन्ट मारेंगे लोग कि तू बहन का खाता है। क्योंकि उसकी एंट्री भी बेचारे की, पहले तो उन्होंने बोला कि अलग ही टाइप की एंट्री करवा रहे थे, कहते आपको ऐसे बोलना है ऐसे बोलना। मैंने कहा मैं ये सब कुछ नहीं बोल सकती, वो पीछे का पीछे मुड़ जाएगा, वो बहुत क्यों झेलेगा ना कोई अपनी बेइज्जती। तो मैंने फिर थोड़ा ऐसे कि सर उसको ले लो, ये वो एक स्क्रिप्ट थी। क्या आपको भी प्यार से डर होने लग गया? हाँ, प्यार से डर लगता है, थप्पड़ से नहीं। Hello everybody, I'm Rudrani and welcome to Spotlight Sessions podcast. मेरी गेस्ट आज बहुत ही खास है। आप लोगों ने उनको इतना प्यार दिखाया है क्योंकि वो हमेशा से रियल थी, वो रियल है और वो रहेगी। बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही प्यारी। प्लीज़ वेलकम द ब्यूटिफुल शहनाज गिल। थैंक यू फॉर डूइंग दिस शहनाज। आई थिंक बहुत टाइम से प्लानिंग चल रही थी कि आपको शो में लाए, और फैंस की भी डिमांड थी, क्योंकि मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी जो है ना शहनाज, सच में इंस्पिरेशनल है। और शुरुआत से अगर शुरू की जाए तो हम हमेशा ये बातें करते हैं कि जिनके यहाँ पे कोई गॉडफादर नहीं होते, जिनके यहाँ पे लोग नहीं होते, इतना मुश्किल होता है यहाँ जगह बनाना। मैं ना अपना स्ट्रगल बता के थक चुकी हूँ। थोड़ा तो बोलना पड़ेगा। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई थिंक जर्नी ब्यूटीफुल थी। आपने देखी है, सबने मिलके देखी है मेरी जर्नी एंड बस अब चल रहा है काम। शहनाज, आपके कोई भी रिग्रेट्स है आज भी जिंदगी में? रिग्रेट्स देखो सबको ही होते हैं। आई थिंक जिंदगी में कुछ मोमेंट्स होती है, कई बार पॉजिटिव होती है, कोई नेगेटिव होती है। कई बार तुम गलत रास्ते चले जाते हो, गलत चीज़ें कर देते हो, किसी को हर्ट कर देते हो। सो वो चीज़ों में मुझे रिग्रेट होता है कि किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ को मैंने हर्ट किया है तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था कभी। सो यही थोड़ी थोड़ी चीज़ें, रिग्रेट तो आज भी फील करते हैं ना हम, छोटी छोटी गलतियों में रिग्रेट फील हो ही जाता है। सो वही है, बाकी ऐसा बड़ा रिग्रेट नहीं किया कभी मैंने लाइफ में। वो 10 साल पहले की शहनाज में और आज की शहनाज में क्या फ़र्क है? आज की शहनाज बहुत मैच्योर हो गई है और थोड़ा सीख गई है लाइफ में, काफ़ी एक्सपीरियंसेस, झटके लगे हैं ज़्यादा बड़े बड़े, तो अभी मैच्योरिटी उस हिसाब से आ गई। बट अगर झटके नहीं लगते तो मुझे लगता है शहनाज वही रहती। बट ठीक है, एक्सपीरियंसेस है, लाइफ सिखा रही है, लाइफ ने बहुत कुछ दिया भी है और मुझे लगता है ऐसे आगे 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 आई एम रेडी। जो भी हो रहा है मेरी लाइफ में मे बी वो लिखा है इसीलिए हो रहा है। कुछ कुछ चेंज भी करेंगे, जो जो लिखा था उसको बदल भी सकते हैं हम। तो मैं अपना बेस्ट देने आई हूँ इस दुनिया में, तो बेस्ट दे के जाऊंगी। हाउ लवली। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं मेहनत करती रहूं, और मेहनत करने के बाद बस मैं अपनी मेहनत करूंगी जितनी देर मेरे हाथ में। जब मेरे हाथ से निकल जाएगी तो आई कांट हेल्प। बिल्कुल।
आपने पहले ही कहा कि ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, दिवाली का फुल सेटअप के बीच में लोगों के साथ हम लोग ये इंटरव्यू कर रहे हैं, है ना। मैं जानना चाहूँगी बचपन की जो हमारी हर किसी के ना फेवरेट दिवाली के मोमेंट्स होते हैं या फैमिलीज के साथ ना, वो मेमोरीज हमको लगता है काश यार आज कर पाते हैं। हमारा एक वो बचपन वाली शहनाज के कुछ फेवरेट मेमोरीज क्या है? मेरी फेवरेट मेमोरीज मुझे ऐसे याद नहीं है कि कौन कौन सी, बट मुझे इतना पता है कि हम जब भी गोल्डन टेम्पल जाते थे दिवाली के टाइम, वो एक अलग ही क्रेज़ होता था। वहाँ आतिशबाजी होती है, बड़ा मज़ा आता है, मतलब बहुत अलग दिवाली होती है वहाँ। मतलब अमृतसर की दिवाली सबसे बेस्ट मानी जाती है। कोई मुहावरा भी है, कुछ बोलते हैं, शायद कुछ बोलते हैं, बहुत बेस्ट मानी जाती है दिवाली अमृतसर की। और मेरी खुद की जो, मेरे लिए दिवाली का जो मीनिंग है, इट्स लाइक कि हमारे अंदर दिया जो है जलाना चाहिए हमें, हम जो बाहर जला रहे हैं रोज़। तो दिवाली बार बार आके यही सिखाती है कि अपना इनर ब्यूटी है जो उसको जलाओ, मतलब जगाओ उसको जी। और ये यही चीज़ें सिग्नल दे के जाती है दिवाली हर बार, और बहुत खुशियाँ लेकर आती है। एंड हम लोग सब इकट्ठे होते थे, नई नई चीज़ें, डिशेस बनती थी, मिठाई बनती थी, तो बड़ा मज़ा आता था, घर पे एंजॉय होता था। बट इधर मुंबई में ऐसा कुछ माहौल नहीं है। बट आई एम वेरी हैप्पी इस दिवाली कि मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है, मैं सिनेमा में आ रही हूँ, मुझे इस दिवाली बहुत बड़ा गिफ्ट मिल रहा है भगवान की तरफ से। सो वो मेरे लिए एक मोमेंट है। ऑफ कोर्स डिशेस की बात की है, हम सबका ना ऐसे कुछ फेवरेट डिशेस होती है जो फैमिली में बनती है, जो हमको बहुत पसंद होती है। हमको लगता है कि यार वो खा ले तो मूड ही एकदम सही हो जाता है। शहनाज के लिए वो कौन से होंगे? माँ के हाथ के या माँ के हाथ का तो हलवा, वो जो गुरुद्वारे में बनता है ना, वैसा बनाती है मम्मी, बहुत टेस्टी होता है। बट वैसे मुझे काजू कतरी बहुत पसंद है, बहुत यम लगती है। बस सोन पापड़ी भी, मोतीचूर के लड्डू, गुजिया, बहुत टेस्टी लगता है मुझे वो। इनमें से कुछ तो आज खिलाना पड़ेगा शहनाज ये को। 3 दिन से मैं यही खा रही हूँ, गुजिया 3 दिन से खा रही हूँ। तो इतने मिठाई की बातें हो रही है, तो जैसे आपने कहा खुशखबरी जो आप मूवी के बारे में बता रहे हो, तो उससे शुरुआत करते हैं ना। आपने तो देख भी ली है मैडम जी। आई थिंक आई एम द लकी फ्यू वंस जिसको ये मौका मिला है कि इस खूबसूरत फिल्म को मैं एक्सपीरियंस कर पाऊँ। और मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत मज़ा आया मुझे, हर तरह का इमोशन है फिल्म में। एंड शहनाज आपने इतना ज़्यादा सरप्राइज़ किया है ना मुझे, क्योंकि जो वो एक्टर का ग्रोथ होता है एक्टिंग में, मुझे इतना क्लियर दिखाई दिया। मुझे ये यकीन है, लोग कहते हैं ना कि हमको आउटसाइडर्स को सपोर्ट करना चाहिए, अच्छे एक्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं ये चाहूँगी कि आपको वो मौका मिले, वो सपोर्ट दिखाए ये लोग आपकी फ़िल्म देखकर। तो चलो इतनी बातें मैं कर रही हूँ, तो लग रहा है अरे यार ये तो मस्का दे रही है। मैं ट्रेलर नहीं आपने मस्का मुझे पता है। आप सच्चे दिल की इंसान हो, मुझे आके वहाँ नहीं बोलती नहीं। आपने बोला था मुझे, सच्ची शहनाज मुझे मज़ा आया। बिल्कुल। आपने थैंक यू फॉर कमिंग के टाइम भी मुझे अप्रिशिएट किया था। ऑफ कोर्स मुझे पता है, नहीं मुझे पता चल जाता है लोगों का, मैं बहुत अच्छा ऑब्जर्व कर लेती हूँ ना। आई जस्ट वांट टू से आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, क्योंकि मुझे पता है किस तरह का मेहनत आपने की होगी इस लेवल की एक्टिंग तक पहुंचने के लिए। वो बहुत लोगों को लगता है बहुत इजी है, पर है नहीं। इतनी बातें कर रहे हैं तो एक बार ट्रेलर देख ही लेते हैं। आर यू गाइस रेडी? देखें ज़रा। ऑल राइट, तो चलिए देखते हैं एक कुड़ी का ट्रेलर। आपके रिएक्शंस जो आपने देखे होंगे ऑनलाइन भी, उससे भी आपको हौसला मिलना तो ज़रूर होगा, राइट है कि नहीं? शहनाज, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सो मच। अमरजीत सिंह जो कि बहुत ही फेमस डायरेक्टर है, उनके बहुत बड़े बड़े हिट्स है, जैसे कि हौसला रख, जहाँ हमारे शहनाज जी भी थे। एंड मुझे लगता है आप दोनों का ये कोलैबोरेशन जो है ना, उसमें कुछ ना कुछ तो है। आई एम डायरेक्टर सेक्टर, मैं डायरेक्टर की सुनती हूँ हमेशा, और मुझे लगता है मैंने उनके साथ जितनी फिल्में की है पंजाबी में, उनके साथ ही की अभी तक, तो आई ट्रस्ट हिम। किरदार के बारे में बात करते हैं। आई थिंक आप उन टॉपिक्स को उठा रहे हैं जो हर लड़की हमेशा उठाते हैं।
आई थिंक आज के ज़माने में पर्टिकुलरली प्यार से डर तो हो गया है, प्यार पे भरोसा करना बहुत बड़ी बात हो गई और ये मुद्दा उठता ज़रूर है फिल्म में। क्या आपको भी प्यार से डर होने लग गया है? हाँ, प्यार से डर लगता है, थप्पड़ से नहीं। है ना? हाँ। क्यों? सबको लगता है, क्यों आपको नहीं लगता? हाँ, मतलब उतना नहीं लगता, मुझे लगता है। मैं सोच रही हूँ कि अगर हो जाए तो हो जाए, वो भरोसा करने की इच्छा तो है। अच्छा, हुआ अभी तक भरोसा हुआ किसी को? नहीं। होप रहनी चाहिए ना थोड़ी बहुत तो। नहीं, हो जाएगा। आप बहुत स्वीट हो। आपको प्यार भी होगा और आपका कोई, आप भरोसे लायक तो हो ही, आपको मिल जाएगा कोई ना कोई। और जब आपको मिलेगा मुझे बता देना, मुझे भी चाहिए। ये ना, आप मेरे बारे में ही बता रहे हो, आपको पता आप कितने भरोसे लायक हो? हैं? आपने बाय हैंड मेरी गर्लफ्रेंड रही हो क्या? प्यार, हाँ, फिल्म की बात करें तो मुझे स्मॉल डाउट्स होते ही रहते हैं फिल्म में लड़के के ऊपर, बिकॉज एक शादी जो है इट्स अ बिग डिसीजन एंड मुझे लगता है कि शादी सोच समझ के करनी चाहिए। सो मेरी जो मतलब फिल्म में दादी है, उसको भी प्यार नहीं मिला जिसको वो चाहती है, तो सारी उम्र वैसे ही बीत जाती है। तो मैं अब वो रिस्क सोच समझ के लेना चाहती थी फिल्म में, तो यही सब चल रहा है। एंड आई थिंक इट्स अ फन सिचुएशनल कॉमेडी एंड डिफरेंट है फिल्म। अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा। ये नहीं कि शादी का ही टॉपिक चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कुछ है फिल्म में देखने के लिए। फन भी है, इमोशंस भी है, सब कुछ है देखने, एंड वेरी प्योर स्टोरी, बहुत ही प्योरिटी है फिल्म में। मुझे लगता है हर तरह का इमोशन है। यस। जो एक्सपेक्टेशन रहेगी, और मुझे लगता है इसीलिए आपको मौका मिला कि आप उस तरह के इमोशंस दिखा भी पाओ। आपके लिए आज एज एन एक्टर शहनाज, आप कितने कॉन्फिडेंट फील करते हो? किस चीज़ के लिए? एक्टिंग के लिए। अच्छा, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे लगता है अगर मुझे पहले मौका नहीं मिला है लाइफ में तो अच्छा हुआ, क्योंकि तब मुझे इतना समझ नहीं था एक्टिंग को लेके। बट राइट नाउ आई थिंक आई एम रेडी। आप बेट कर सकता है कोई ना कोई मेरे ऊपर। एक पिक्चर है जो कि अनिल, मैं चाहती हूँ आप दिखाओ। ये आई थिंक सौरभ सचदेव के साथ जो वर्कशॉप किया था, इनका एक फ़ोटो है। तो हम इसलिए एक्टिंग की बातें कर रहे थे क्योंकि मुझे लगा है कि आपने, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे, वो मेहनत की है। मुझे इस वर्कशॉप के बारे में पूछना है आपसे। किस तरह का, लोग कहते हैं उनके साथ एक लाइफ चेंजिंग हो जाती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपका एक्सपीरियंस क्या है? सौरभ सर ने काफ़ी कुछ सिखाया मुझे, और मुझे लगता है एक्टिंग किसी भी चीज़ में अगर घुसना है तो उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तुम ऐसे ही जाके, ठीक है, तुम ऑनेस्ट हो, तुम स्पॉन्टेनियस हो, वो चीज़ें ठीक है, बट सबसे पहले मैंने एक्टिंग क्लास में ये सीखा है कि आपको गुड लिसनर होना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू बी एन गुड एक्टर। बिल्कुल। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। एंड बाय द वे, मैंने सौरभ सर के साथ एक फ़िल्म की है आगे। वो भी पंजाबी फिल्म है और वो विलन का किरदार प्ले कर रहे हैं, मेरे भाई का किरदार प्ले कर रहे हैं, और हमने इकट्ठे सीन्स भी किए और ब्लास्ट होने वाला है। वो बहुत इंटेंस रोल किया है हमने। चलो, आपको याद है आपका पहला सीन, पहली बार आपने जब मूवी की थी, आपको याद है वो पहला सीन या वो पहली फिल्म, वो पहला सेट, और आपका एक्सपीरियंस कैसा था उस टाइम पे जब आप पहली बार सेट पे आए थे? किस चीज़ की? फिल्मों के लिए। पहली बार? हाँ, पहली बार तो मैंने एक फिल्म की थी, वो रिलीज़ ही नहीं हुई। अच्छा है ना ही हो कभी ज़िंदगी में। तो वो की थी, तो हाँ, तब इतना नॉलेज नहीं था, बट हाँ कर लेती थी मैं। मुझे कोई बोलता है तो मैं कर लेती थी, करा लेते थे लोग। वो कॉन्फिडेंस तब भी वही था और आज भी? कॉन्फिडेंस तो बहुत ही ज़्यादा था ना। कॉन्फिडेंस से ही तो दुनिया चलती है इस इंडस्ट्री में। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर मतलब नहीं है ना। इतना पब्लिक को झेलना, इतना पब्लिक के सामने रहना 24 घंटे, हर चीज़ पब्लिक के आगे है, तो ये कॉन्फिडेंस ही तो, कॉन्फिडेंस होगा किसी में तो वो आगे बढ़ रहा है। ऐसे नहीं कोई भी, नहीं तो मैं इंटरव्यू में बैठती कांप ना रही होती आपके आगे। कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो किसी के भी आगे। हाँ, दैट्स ट्रू। और शायद इसीलिए आप इतने आगे आए भी हो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग आपकी खामियां दिखाने में बहुत बिजी होते हैं कि आप, और बहुत कम लोग होते हैं कि सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं कि हाँ यहाँ तक पहुँचे। नहीं, सक्सेस को कहाँ ही सेलिब्रेट करते हैं लोग, नहीं करते। वो जब सक्सेसफुल हो जाता है ना इंसान,
तब लोगों को होता है कुछ इसका मिल जाए कि ये इसको बदनाम कर दें हम, ये किसी काम का ना रहे ये, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है ना लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। लोग किसी की मेहनत को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लोग कहेंगे ले इसको अब नीचे कैसे खींचना है, वो करना है। तो वो बैठे हुए बहुत लोग है ना, तो ये चीज़ है। इन नेगेटिविटी के बीच में से ना आपने खुद को पॉजिटिव कैसे रखा? इग्नोर करो, इग्नोर करती हूँ। 2-3 मिनट इफेक्ट होके बाद में बैक टू बेसिक्स ही बोलते हैं ना, हाँ वापस आ जाती हूँ, फिर मज़े करती हूँ। फिर मुझे इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, मैं बहुत ढीठ हूँ। मैंने इतना कुछ देख लिया है, आप जैसे बोल रहे जर्नी, मैंने इतना कुछ झेला हुआ है ना लाइफ में कि छोटी छोटी चीज़ें तुम ऐसे ही निकल जाती है। कोई ऐसे रोता है ना तो मुझे ऐसे इमोशंस भी बहुत लेट फील होते हैं किसी के लिए कई बार, क्योंकि मुझे पता है यार ये छोटी चीज़ है, इट्स ओके। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देखनी है। अभी आपने जर्नी के बारे में बात की तो ऑफ कोर्स शहबाज अभी घर में है, बिग बॉस में है, और कुछ ही दिन पहले आपने भी इसके बारे में पोस्ट किया था। बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। शहबाज ने कैमरे में देख के बोला, लोग कहते कि मैं बहन के पैसे पलता हूँ और बहन मुझे देती है, मेरे लिए बहुत हार्ड वर्क करती है और आई हैव नो शेम। ये ना वो वही आदमी बोल सकता है कोई जिसका कोई ईगो नहीं है और जिसको बहुत रिस्पेक्ट हो, और उसके लिए काफ़ी ट्रोल करते हैं उसको। जब मैं वो अंदर जाने लगा था ना तो मैंने उसको बोला था कि तू रेडी रहना, तुझे बहुत ऐसे टॉन्ट मारेंगे लोग कि तू बहन का खाता है, क्योंकि उसकी एंट्री भी बेचारे की पहले तो उन्होंने बोला कि अलग ही टाइप की एंट्री करवा रहे थे, कहते आपको ऐसे बोलना है ऐसे बोलना। मैंने कहा मैं ये सब कुछ नहीं बोल सकती, वो पीछे का पीछे मुड़ जाएगा, वो बहुत क्यों झेलेगा ना कोई अपनी बेइज्जती। तो मैंने फिर थोड़ा ऐसे कि सर उसको ले लो, ये वो एक स्क्रिप्ट थी। लोगों को लग रहा है कि मैंने ये जाके बोला है, बट वो एक जस्ट प्लान, किसी को छोड़ने आना, भाई को छोड़ने आना, क्योंकि वो कुछ वैसा प्लान था, वो मोमेंट था वो। हाँ, बट लोगों को लगा मैंने खुद से बोला है, बट एक वो स्क्रिप्ट रेडी की हुई थी इन्होंने, तो जो कि वो फनी थी, लेकिन लोगों ने वो सीरियस ले ली। और उसके बाद जैसे उसको बहुत लोग बोलते हुए बहन का पलता, बहन के जैसे जो भी था, तो मुझे पता था उसको ये कमेंट बजने वाले हैं। तो उसने बोला था तो खाता हूँ तो खाता हूँ, प्राउडली खाता हूँ, लोग नहीं खाते, कि मतलब सब कि मैं जब ऐसा नहीं है। मुझे पता है कि मेरे भाई ने मेरे लिए क्या क्या किया है, वो क्या क्या करता था। आज मुंबई में अगर मैं बैठी हूँ ना उसकी वजह से बैठी हूँ, नहीं तो मैं चंडीगढ़ होती इस टाइम। क्या किया शहबाज ने? शहबाज ने सारा, जब मैं बिग बॉस के अंदर थी, मेरा पूरा मैनेजमेंट सब कुछ संभालता रहा, कितनी देर, हर चीज़, कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, A to Z उसने ध्यान रखा है। इवन वो मेरे लोग भी चूज़ करता है कि शहनाज ये लोग सही नहीं है, मुझे राइट रॉन्ग बताता है वो कि, और वो सही होता है जब भी, मतलब वो बोलता है ना मेरे लिए कुछ भी, एंड वो बिल्कुल राइट होता है। कई बार मैं बोलती हूँ हाँ यार ये तो सही बोल रहा था। ही इज़ वेरी स्मार्ट, ही इज़ वेरी स्मार्ट। मतलब मुझे तुम बोल सकते हो कि मैं इनोसेंट हूँ अभी, मुझे अभी भी लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। अगर समझ भी लेती हूँ तो मैं बोलती हूँ छोड़ो यार ये अपने ही है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, क्या कर लेगा, धोखा दे के चले जाएंगे। बट उसको पूरी समझ है इन चीज़ों की, कौन सही है कौन गलत है, सब पता है उसको। ये जो क्वालिटी होती है अंदर तो बहुत काम आ रही होगी शहबाज के। आपको गेम कैसा लग रहा है उनका? यार मैं सच्ची बोलूँ, वो पहली बात तो जैसा है ना वैसा ही दिख रहा है, और कई लोग उसको तो जैसे ही बेचारा अंदर घुसा है उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाया कोई कि ये, मतलब बाहर के लोग भी अगर देखा जाए उसका कंपैरिजन मेरे साथ ही हो जा रहा है कि शहनाज जिसकी तरह नहीं खेल पा रही हो। ये सब नहीं, खेलना कूलना तो छोड़ो, बट वैसे बता रही हूँ कि लाइक ही इज लाइक, उसको लोगों ने बर्दाश्त ही नहीं किया कि ये कैसे अंदर आ गया, इसको तो आना ही नहीं चाहिए था, डिजर्विंग नहीं है ये डिजर्विंग नहीं है ये वो। तो शुरू से ही जब वो कॉमेडी भी कर रहा था तो तब भी लोगों को मैंने नेगेटिव ही बोल रहे थे लोग उसके बारे में, कोई पॉजिटिव नहीं था कुछ भी। तो ठीक है, उसकी जर्नी है, कुछ बोल नहीं सकते। शहनाज आपके सीजन को अभी सबसे बेस्ट सीजन बोला जाता है। हाँ, क्योंकि वो बेस्ट था। और दूसरा, हर एक
हर एक उस सीजन में सारे रियल थे, एक भी फेक बंदा नहीं था, और सबके इमोशंस इतने, आज भी अगर दुश्मनी है तो लोगों की दुश्मनी उन्होंने दिखाई अभी तक चल रही है, सोचो इतना ज्यादा, मतलब वो सीजन तो एकदम रियल था ना, कुछ फेकनेस थी नहीं उस सीजन में। और सबसे ज्यादा अप्रिशिएट आपको भी किया गया क्योंकि आप रियल थी। सभी रियल थे एक्चुअली, उस सीजन में सब रियल थे। इनके सीजन को मैं शहबाज के लिए फॉलो करती हूँ, बट मैं सच्ची बोलूँ आई स्वेयर मैं शहबाज का आगे आगे करके देखती हूँ फॉरवर्ड करके। एक तो होता है लाइव देखना किसी को, राइट, तो एक होता है आगे आगे फॉरवर्ड करके देखना, क्यों या तो मैं अमाल को देखती हूँ या फिर शहबाज को, क्योंकि इन दोनों का दोस्ती मुझे अच्छा लगता है, तो वही देखती हूँ। और मैं क्यों पूरा एपिसोड क्यों देखना है ना। शहनाज, बहुत सारी चीज़ें आपने की है लाइफ में, उनमें से सिंगर भी है। कौन? आप। अच्छा शहनाज, जब भी मैं कुछ सवाल पूछती हूँ, कौन? मैं सिंगर? मैं भूल जाती हूँ कि मैं सिंगिंग भी की हुई है लाइफ में। की है यार, एक बहुत आई थिंक एक खूबसूरत सा एक जर्नी होता है हर चीज़ का। सिंगिंग का भी आपने इस तरह से शुरुआत की है, जो पहला सॉन्ग रिलीज़ किया था, एवरीथिंग का एक मीनिंग है, और मुझे लगता है हर चीज़ आपके लिए एक पर्सनल टच होता ही है कहीं ना कहीं से। अच्छा, मुझे बताइए, सिंगिंग का ये जो एक्सपीरियंस था, ये जो शुरू करना था, कहाँ से शुरू हुआ था आपके लिए? पंजाब से। मुझे शुरू से शौक है गाने का, गुनगुनाने का, बट मैंने कभी ऐसे सीखा नहीं है, बट मुझे पता है कि क्या करना है, आता है मुझे बट मुझे लगता है अगर सिंगिंग में भी मैं कोशिश करूँगी, आगे पॉलिश करूँगी थोड़ा, तो मैं ग्रेट सिंगर बन सकती हूँ। आपने जितने भी गाने किए अभी तक, आपका खुद का पर्सनल फेवरेट कौन सा है? कोई भी नहीं। क्यों? बट मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगता है जो पटना शुक्ला में मैंने एक गाना प्लेबैक सिंगिंग की थी, दिल क्या इरादा तेरा, मुझे वो अच्छा लगता है। पर मुझे लगता है वो भी एक इंटरेस्टिंग फेज है, और दुनिया के सबसे बड़े सिंगर्स आपके साथ कोलैबोरेट करते हैं अपने वीडियोस में। हनी सिंह हो गया, एंड आई थिंक बहुत सारे ऐसे गाने जो आपने किए हैं सुपर डुपर हिट है, घनी छोड़ी से लेके एवरीथिंग। अच्छा, सुपर हिट है? नहीं है, मुझे नहीं पता। ये ना डबल चेक क्यों हो रहा है बार बार क्योंकि मुझे भरोसा नहीं अपने आप पे। तो फिर से करेंगे पब्लिक बोल, कराए कि पब्लिक को? नहीं रहने दो मेरे सामने बैठ के मेरे बारे में कोई नेगेटिव बोल के तो देखे ये कॉन्फिडेंस। और मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग, बाहर नहीं जाने दूंगी। मुझे 2-3 बंदे लेकर आई हूँ अपने में मुझे लगता है जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है शहनाज का, कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी, गाने को लेके। एक कुड़ी का एक गाना है, आपको सबको पता है, यो यो हनी सिंह का, एक बार मुझे वो वीडियो दिखाना है। ये कॉन्सेप्ट और यहाँ तक पहुँचना, शहनाज आप कुछ नहीं, ये पहली बात तो हनी सिंह ने बहुत वर्क किया है इस पे, मेरी लुक्स पे। ही सेड जमाइकन लुक करेंगे कि मुझे पता है तेरे पे सूट करेगा ये सब। मुझे भी पता था कि मुझे कुछ भी सूट करता है क्योंकि मेरे को कैरी करना आता है। तो ही सेड लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, राइट। तो वो किया, ब्रेड्स वगैरह भी की, देखनी होगी आपने, और डांस भी थोड़ा लाइक मेरे बिल्कुल जॉनर से बाहर था, तो मैंने लेकिन 2 दिन में सीख लिया इसको। बट काफ़ी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, न्यू एक्सपीरियंस था, एंड आई थिंक मेरा अभी तक का जो बेस्ट वीडियो मुझे लगता है, एंड कुछ अलग लगता है लुक वाइज, डांस वाइज, एवरीथिंग, मुझे लगता है दिस इज द वीडियो। और हनी और आपकी दोस्ती में जो भरोसा है कि हम ऐसा कुछ कर पाएंगे, आई थिंक वो भी ऐड करता है ना इस तरह के कॉन्फिडेंस से लेके। तो हनी एज अ फ्रेंड और हनी एज अ कोलैबोरेटर, उसके बारे में बताइए। हनी इज अ वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छा इंसान है वो, और बहुत अपना लगता है, मतलब वो अपना बना ले, जैसे आप कहते हो ना कि मतलब मैं लोगों को अपना बना लेती हूँ, ऐसी रियल हूँ ये, एंड हनी भी वैसा है, वो लोगों को अपना बनाता है और इतना कंफर्ट जोन फील कराता है। एंड आप केमिस्ट्री देख सकते हो इसमें, लाइक बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ, तो वो केमिस्ट्री भी तभी बनती है जब तुम एक दूसरे को थोड़ा अलाउ करते हो टू डांस और टू, है ना जी बिल्कुल, व्हाटएवर। तो वो केमिस्ट्री दिखनी ज़रूरी थी और वो दिखी हम दोनों की वो गाने में। बिल्कुल। एक और
बहुत ही अमेजिंग ग्लोबल स्टार के बारे में बात करते हैं, वो दिलजीत दोसांझ। अच्छा। और मुझे लगता है कि हौसला रख में आप अभी तक जिस तरह की आपकी कॉमेडी की अप्रिसिएशन हुई थी उस टाइम पे, और इस कोलैबोरेशन को लेके जिस तरह का एक्साइटमेंट था, वो आज भी डिस्कस होता है। ओके। आपकी फेवरेट मेमोरीज उस फिल्म के साथ, दिलजीत के साथ की दोस्ती, और आगे क्या हम और देख पाएंगे फिल्म्स? वो आप दिलजीत से पूछिए। ओके। कि पूछ आप मुझे फिल्म में लोगे या नहीं आगे, या हम आगे काम कर सकते हैं या नहीं, बिकॉज ये मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगी। बाकी हाँ, मुझे सबके साथ ही काम करना है। आई एम ओपन टू वर्क विद टैलेंटेड पीपल। सो बाकी लोगों को देखना है, उनको देखना है, प्रोड्यूसर्स को देखना है कि मैं किस फिल्म में फिट बैठती हूँ दिलजीत दोसांझ के साथ। पंजाबी फिल्म में तो फिट बिठाए देते हैं लोग वैसे, बिल्कुल, बट आई होप हम आगे काम करें, ऐसा कोई स्क्रिप्ट आए हमारे पास कि हम दोनों ही जजे उस फिल्म में, तो हो जाएगा। नॉट इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। शहनाज, आपके लिए ड्रामेटिक इजी होता है करने में या कॉमेडी? सब, मैं सब कर सकती हूँ। इंटेंस रोल भी बहुत अच्छे करती हूँ। और आपके लिए कोई भी ऐसा अब एक ईज से हो जाता है? हो जाता है। सौरभ सचदेवा की क्लास की है ना, तो हो जाता है। आपने कहा शहबाज आपके साथ हमेशा खड़े रहे, राइट? हमारे लाइफ देख लो, शहबाज की बातें होनी शुरू हो गई है। पहले उसको बेचारे को कोई पूछता भी नहीं था, बट अब हो रही है ना, मतलब फर्क दिख रहा है मुझे कि आप सोच नहीं सकते। मैं राजस्थान गई, लोग शहबाज 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 करने लग गए वहाँ। मैंने कहा वाओ यार, चलो कुछ तो कमाया उसने, प्यार तो मिल रहा है, पीपल आर लविंग हिम। जो मुझे मिलते पर्सनली लोग, न्यूट्रल ऑडियंस काफ़ी लाइक कर रही है उसको। शहबाज आपके लिए हमेशा खड़ा था। हमारी ज़िंदगी में हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जो हमेशा हमारे साथ होते हैं, जो हमको हमेशा हमारे लिए चीयर करते हैं। आपके लाइफ में शहबाज और ऐसे और कौन से दोस्त थे जो हमेशा आपके लिए खड़े रहे? शहबाज के अलावा आई डोंट थिंक सो उसको कोई बीट कर सकता है। उसके अलावा मेरे साथ कोई खड़ा हो भी नहीं सकता, क्योंकि जहाँ उसने खड़े हो जाना है, आई डोंट थिंक सो कोई खड़ा हो सकता है। समझ रहे हो? वो तो है, इसके ऊपर मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। फेयर इनफ। हर किसी के मन में इनसिक्योरिटीज़ होते हैं, और मुझे लगता है स्पेशली महिलाओं को होती है, क्योंकि दुनिया आपको इतना जज करती है, राइट, कि आप ये हो, आप काले हो या गोरे हो, ये हो, वो आप अच्छे नहीं दिखते हो, और बहुत मुश्किल होता है। बचपन से ये बोला जाता है ना हम लोगों को। हाँ। शहनाज, आपकी वो कौन सी इनसिक्योरिटी है जिससे आप निकल पाए हो और आज यू काइंड ऑफ लव योरसेल्फ? मुझे याद है थैंक यू फॉर कमिंग के टाइम में भी हम ये बातें कर रहे थे कि जिस तरह का प्रेशर महिलाओं को मेरे अंदर इनसिक्योरिटी है कि मुझे किसी को भी खोने से डर लगता था, चाहे वो दोस्त हो, चाहे कोई भी हो अपना क्लोज वन। बट वो मेरी इनसिक्योरिटी ख़त्म हो गई है। मुझे लगता है पीपल विल कम, पीपल विल गो। लाइफ तुम्हारी अकेले की है, बॉस तुम्हें अकेले ही जीना पड़ेगा, अकेले ही अप एंड डाउन्स देखने पड़ेंगे लाइफ में। सो आई एम वेरी सॉर्टेड नाउ। मुझे बस वो जो डर था वो निकल चुका है। बट हाँ, मुझे अकेले रहने का डर ज़रूर लगता है। रात को नींद नहीं आती अकेले, तो मैं रखती हूँ अपने पास आसपास लोग, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं एंटरटेन ना होंगी तो मुझे लगता है मुझे कुछ हो जाएगा। मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए। लोग कहते हैं ना अकेले भी रहना चाहिए। अकेले तब रहो जब कुछ क्रिएटिव करना है, अकेले तब बिल्कुल मत रहो जब कुछ क्रिएटिव नहीं करना है। बस सोचते रहो। ओवर थिंकिंग से बेटर लोगों को रखो अपने पास। तो शहनाज, आज जब आप अपनी सक्सेस देखते हो, आप सक्सेस और फेम के बारे में आपने क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा अभी मुझे सीखना। मुझे लगता है अभी मैंने कुछ किया कहाँ है। अभी मेरी एक कुड़ी आने दो, फिर देखते हैं कितने पानी में हुए फिर उसके बाद आगे अभी काम करना है। अभी कुछ सक्सेस फेम ये तो कोई नाम है ही नहीं ना। अभी बनाना है नाम। शाहरुख खान थोड़ी बन गए हो जो बोलने लग पड़ूँ मैं अपने आप को कि मैं सक्सेसफुल पर्सन। वो शाहरुख खान बोल सकते हैं कि आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। सलमान खान बोल सकते हैं कि आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। हम नहीं बोल सकते हैं अभी, क्योंकि हमारा कुछ सब जज होता है हमारा। उनका भी होता है बट हमारा ज़्यादा होता है, क्योंकि हम अभी कहीं पहुँचे ही नहीं हैं। हमें पहले पहुँचना है और फिर वो कवर अप करनी है सारी चीज़ें। कोई गलती भी हो जाएगी फिर माफ़ी मिल जाती है कई बार, क्योंकि तुमने इतना कुछ अचीव किया है कि लोग तुम्हें प्यार करते हैं।
तो वो प्यार नहीं अभी मिला है, वो अचीव करने के लिए टाइम है। आपके लेवल पे आप भी तो सक्सेसफुल हो, आपने कुछ तो अचीव किया है। नहीं, मेरा अभी तक कोई लेवल नहीं है, और मुझे लगता है अगर ये मैं सोचने लग पड़ूंगी कि मैंने कुछ तो अचीव किया है तो मैं मेरे इमोशंस हाई या लो पे है, बैलेंस नहीं है। अगर मैंने ये थोड़ा सा भी सोच लिया कि मैंने कुछ अचीव किया है लाइफ में, तो फिर मैं बर्बाद हो जाऊंगी। शायद ये आपको और ग्राउंडेड रखता है। मे बी ग्राउंडेड रहना ज़रूरी है। बिल्कुल। अभी तो मेहनत ही कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अभी काम करी जा रहे हैं, हड्डियां तड़वा रहे हैं। जिस दिन थोड़ा रिलैक्स अपनी मर्जी से काम करेंगे, उस दिन मैं सक्सेसफुल पर्सन बनूंगी। शनाज, आपने ये तो कहा कि अब मैं उतनी फेमस नहीं हूँ या सक्सेसफुल नहीं हूँ, पर ऐसे कुछ मोमेंट्स होते हैं ना लाइफ में जब आपको पता होता है कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कि इतना प्यार मिल रहा है। और आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आप मिलते हो लोगों से। राइट। मुझे ऐसा एक मोमेंट के बारे में बताइए जहाँ आपके परिवार को भी लगा यार शनाज कहाँ पहुँच गए, कहाँ से आके, आपको भी लगा कि यार ये जो मोमेंट हुआ है मेरे साथ बहुत ही खास है, क्योंकि इतना प्यार जो देखने को मिला आपको। वो कौन सा मोमेंट था? यार मुझे ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट्स हैं, क्योंकि जितनी भी दुनिया मुझे मिलती है वो मतलब बहुत प्यार करती है, और गले मिलके दे स्टार्टेड क्राइंग, एंड वो मुझे हमेशा बोलते कि तू हमारी बेटी है। और कई मम्मियाँ की जो बच्चियां हैं वो भी ऐसे कहती कि मेरी मम्मी आपसे ज़्यादा क्यों प्यार करती है, उनको मैं अपनी बेटी लगती हूँ। सो मेरे लिए वो प्राउड मोमेंट है कि अपनी फैमिलीज लाइक करती है, मेरे साथ रिलेट करती है। सो मुझे वो चीज़ बहुत बहुत मुझे ऐसे लगता है मैं किसी के भी घर जाके, चाहे पंजाब हो, चाहे कोलकाता हो, दिल्ली हो, मैं कहीं भी जाके खाना खा सकती हूँ किसी के भी घर जाके। और इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स मिलते हैं गाइज, मुझे क्या बताऊँ आपको, क्या बताऊँ। कोई ऐसे किसी के लिए नहीं खरीदता है, मुझे मिलते हैं। आप स्पेशल हो। स्पेशल मुझे लगता है मेरा शायद भगवान ने मुझे यहाँ तक इसलिए लेकर आए क्योंकि मैंने पिछले जो दुनिया को दिया था वो वापस आ रहा है। हो सकता है कहाँ से वापस आ रहा है, ये हो सकता है। आपने कहा कि आपके लाइफ में बहुत कम ही लोग हैं जो आपके बहुत करीबी हैं। मैंने थैंक यू फॉर कमिंग के टाइम में देखा हुआ था किस तरह से आपके इतने अच्छे दोस्त बने, वो कास्ट जिस तरह से आप लोग दोस्त थे, ऑल दोज फैंटास्टिक वुमेन। और मुझे लगता है बहुत कम ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब एक कास्ट जो आपके को-स्टार है आपके इतने अच्छे दोस्त बने। तो मुझे उन मोमेंट्स के बारे में याद करना है जो आप लोगों को मैंने देखा, वो दोस्ती दिखी मुझे। और ऐसे और कौन से दोस्त बने आपको इस फिल्म्स के प्रोसेस में? सारे ही अच्छे यार, सबके साथ। अभी देखो वो भी कास्ट, वो सारे बिजी है अपनी अपनी लाइफ में, ज़्यादा बात नहीं होती है ना, कोई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा फिल्मी दुनिया के जो लोग हैं वो हेलो हाय वाले ही है, हेलो हाय ओके बाय, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है तुम्हारे लिए। उनके हो गए दोस्त जो क्लोज हो गए, बट मैं मेरा एक ऐसे बेस्ट फ्रेंड वाइब वाला कोई रिश्ता नहीं है किसी के साथ भी अभी तक। तो मुझे लगता है कि ऐसे फ़ोन करूँगी तो हाँ शायद मिल भी लेंगे हम ये वो, बट एक वो कनेक्शन नहीं बन पाता है कि ये मेरे है, कोई मेरे अपने हैं। तो वो मुझे लगता है फैमिली से बेटर कोई भी नहीं होता है। दोस्त मुझे अभी तक ऐसे मिले नहीं जो मेरे खुद के हैं। अगर मैं गलत हूँ आप मुझे बता देना मैं गलत हूँ, पर मुझे लगता है सलमान गलत ही हो गया। मुझे लगता है सलमान आई थिंक आपको फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। सलमान सर सबको ट्रीट करते हैं, आप भी जाओगे आपको भी वैसे फैमिली की तरह ही ट्रीटमेंट मिलेगा। मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता। तो मुझे लगता है उन्होंने हमेशा आपके सक्सेस को, उन्होंने आपको ऑब्वियसली डेब्यू भी आपने उनके प्रोडक्शन हाउस से किया था, और वो आपके जर्नी को अपने फैमिली के सक्सेस की तरह सेलिब्रेट करते हैं। और वो कहते भी है बिग बॉस में भी, शहबाज को आते वक्त भी, यार यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड, किस तरह से शहनाज की ज़िंदगी बदल गई इस जर्नी से, व्हेन ही वाज टॉकिंग टू शहबाज आल्सो इन द शो। आई थिंक दैट ही आल्सो सेलिब्रेट्स you the way a lot of people do. मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ, नॉट ओनली मी, वो सबको अप्रिशिएट करते हैं जो आगे बढ़ता है ना लाइफ में थोड़ा, उनको खुशी होती है क्योंकि इंसान भी ऐसे है। हाँ, क्योंकि एक शो किया है उनके साथ पूरा, और उसके बाद उन्होंने जब मेरी ग्रोथ देखी, वेट लॉस जर्नी देखी होगी, स्टाइलिंग पे काम किया है, राइट, तो वो सब उनको दिखता ही होगा ना, वो सब अप्रिशिएट ही करेंगे, ऐसे तो नहीं बोलेंगे कुछ कर नहीं रही है। अच्छा ही बोल रहे होगे,
आई होप। आई एम श्योर ही नहीं वो बोलते थे ऑफ कोर्स। नहीं, मैं उनकी खुशी देखती हूँ जब वो, मैं सेट पे भी जाती हूँ, कहीं जाती हूँ, बिग बॉस के चली गई जहाँ हमने फिल्म की है भाईजान जी, तो वहाँ भी जिस हिसाब से मेरे साथ उनका कुछ सॉफ्ट कॉर्नर रहता है मेरे लिए, मुझे ऐसे फील होता है कि वो है, बट मे बी वो दूसरों के लिए भी है, बट मेरे लिए भी है, एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है उनका। बहुत सारी लड़कियां जो अभी भी आना चाहते हैं यहाँ पे, अगर आपको आपके खुद के ऑब्जर्वेशन जो आपने देखा है, आपके इर्द गिर्द जो आपने देखा है, उससे सीख के अगर आप उनको कहना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे? जो यहाँ आना चाहते हैं, जो इंडस्ट्री में कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं, आओ, मजे लेकर जाओ, देखो मौका मिलता है या नहीं मिला तो ट्राई करते रहो, मिला है तो अब बड़ी अच्छी बात है, बट नहीं मिलता है तो फिर कोई भाई बिजनेस कर लो, ये इधर बड़ी दुनिया आती है। और हम भी अपनी जगह अभी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ जगह उनको ही मिलती है जो मेहनत करते हैं, और बड़ी मुश्किल है यहाँ जगह बनाना। सो बिजनेस करोगे तो कहीं ना कहीं पहुँच जाओगे। शहनाज, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स जैसे तापसी हो गई, या बहुत सारे ऐसे एक्टर्स कहते हैं कि अगर आपको यहाँ मौका नहीं मिलता है तो आपको मौका बनाना पड़ता है। अच्छा। आप खुद के लिए, जैसे वो उसने प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है, खुद के लिए मौके बनाओ। एक पोजीशन में जब आप आओगे तो मुझे लगता है कि उन्हें क्या है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है। क्या आपको भी क्रिएट करनी पड़ी, कि आपको भी फाइट करना पड़ा उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बड़े अपॉर्चुनिटीज़ के लिए? अभी तक नहीं मैंने फाइट किया, बस मुझे लगता है फाइट ये होता है कि ऑडिशंस दो, वो फाइट होता है सबसे बड़ा, ऑडिशन पास करना इतने लोगों में। तो ऑडिशन देते रहो, कई बार मौका मिल जाता है, और बाकी यही है फाइट। और क्या ही फाइट है इस इंडस्ट्री में। बिल्कुल। अगर 20 लोगों में से एक ऑडिशन तुम्हारा पास हो रहा है, वो सबसे बड़ी फाइट है। तो ऑडिशन देते रहना चाहिए, मैं नए लोगों को ये एडवाइस करूँगी। आपने कहा शुरुआत में एक कुड़ी बहुत बड़ी फिल्म है आपके लिए, राइट? बहुत दिवाली के अराउंड रिलीज़ होना, मतलब हमेशा सुपरस्टार्स की बातें हम सुनते हैं कि दिवाली के अराउंड रिलीज़ करना है। पर इस फिल्म को बनाते वक्त जब आपके कौन इनिशियल थॉट्स, जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, जब आपने चूज़ किया, जब आपके पास आया, आपने अपने किरदार को कैसे समझा, कैसे रिलेट किया उसके साथ? रिलेट कर लिया, कुछ नहीं, बस स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे फ़नी लगी, अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी स्टोरी, और ज़्यादा उसमें ऐसे नहीं बोल सकती हूँ कि मैंने कोई कैरेक्टर पकड़ा है, ऐसे नहीं बोल सकती हूँ, बट इनोसेंट लड़की है वो, एक इनोसेंट सी लड़की है, आपने देखी हुई है। और थोड़ा ज़्यादा बताऊंगी तो फिर पता चल जाएगा, राइट? मैं अभी इससे ज़्यादा बता तो नहीं सकती है। बड़ी प्यारी फिल्म है, प्योर फिल्म है, और कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, कॉमेडी भी है बहुत। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि आई थिंक सबको बहुत मज़ा आने वाला है अगर सब जाए, अगर देखेंगे तो। शहनाज, आपने इतने प्यार से हमारे साथ टाइम स्पेंड किया, उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, लेकिन सिर्फ वर्ड से थैंक यू नहीं कहती हूँ मैं, है ना? हम लोग सब थोड़ा आपको मुंह मीठा कराना चाहेंगे। चलो, शहनाज ने काजू कतली कहा तो काजू कतली बनता है यहाँ अच्छा, पे। कुछ और मांगती तो कुछ और दे देते क्या? जो जहाँ से जो भी अरेंज कर सकती थी। खा लो क्या? बिल्कुल। आफ्टर दिस अभी हम इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं, इस ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा। दिल से एक कुड़ी के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं